हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 तारीख से जियो, वोडाफोन और एयरटेल तीनों के जो रिचार्ज प्लान है वो रिवाइज हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से इसी के बारे में कि जो रिवाइज्ड प्लान है उनमें कितना चेंज आया है, क्या क्या सर्विसेज बदली हैं, और तीनों को कंपेयर भी करूंगा मैं इस वीडियो में कि तीनों जो वोडाफोन, एयरटेल और जियो है इसमें किस प्लान में कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किसके प्लान में ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और उसके अलावा इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे कि जो अभी तक हमें अनलिमिटेड 5G मिल रहा था रिचार्ज करने पे, वो 5G हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो रिवाइज्ड प्लान है उनके बाद में भी आप अनलिमिटेड 5G यूज़ करते थे, पहले जो अनलिमिटेड 5G यूज़ कर रहे थे वो अब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं कि लिमिटेड 5G हमें नहीं मिलना है, हमें लिमिटेड डेटा मिलने वाला है। बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं, तो सारी चीज़ों में बात करूंगा मैं इस वीडियो में। आपको लास्ट में जरूर ये बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा रहेगा और आप अनलिमिटेड 5G कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम है रूप मौर्य और आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं हम वैल्यू प्लान के बारे में, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। जो 395 का प्लान था जियो का और सबसे बेस्ट प्लान था अब तक का। मुझे लगता था कि अगर आप 5G नेटवर्क कवरेज एरिया में हैं तो उससे बेहतर कोई प्लान ही नहीं था। 84 डेज के लिए आपको मिलता था और 6GB आपको डेटा भी मिल जाता था। अगर कभी भी आप 5G से बाहर जा रहे हो और 4G आपको मिल जा रहा है तो फिर 4G के लिए आपके पास 6GB डेटा भी मिल जाता था। उसके अलावा 5G लिमिटेड तो था ही था। लेकिन अभी क्या हुआ, रिवाइज होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत से प्लान बदल गए और जो वैल्यू प्लान है वो चेंज हो गया है, उसका अमाउंट बढ़ गया और उसमें कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जियो का जो वैल्यू प्लान था 1 महीने के लिए, मतलब 28 दिन के लिए, जो 155 रुपये का था वो चेंज होकर के 189 रुपीज़ का हो गया है। बाकी उसमें सारे फीचर्स सेम रहेंगे। आपको 2GB डेटा मिलेगा, 28 दिन के लिए आपका ये प्लान रहेगा। जो वोडाफोन में जो प्लान था वो 199 का है, सेम फीचर्स के साथ में सेम सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और एयरटेल में भी वो 199 में ही आपको मिलेगा, 2GB डेटा और 28 दिन के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो सबसे बेस्ट वैल्यू प्लान था, जो था 395 का जियो का। वो 84 डेज के लिए था पहले और उसमें आपको 6GB डेटा मिल जाता था, उसके साथ में 5G अनलिमिटेड मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ प्राइस भी रिवाइज हुआ है। प्राइस रिवाइज होने के बाद में ये आपको मिलेगा 479 रुपीज़ का। 479 रुपीज़ में आपको 6GB डेटा मिलेगा, 84 डेज की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, लिमिटेड कॉलिंग रहती है, मैसेजेस आप भेज सकते हो आराम से और आपको 6GB डेटा मिल रहा है। 4G या 5G कोई भी डेटा आप नेटवर्क में रहो, आपको सिर्फ 6GB डेटा मिलेगा। इसमें अनलिमिटेड 5G जो पहले था वो बढ़ गया। ये प्लान सेम आप अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल और वोडाफोन दोनों में 509 रुपये का हो गया है। और उसके अलावा अगर साल भर की बात करें तो जो वैल्यू प्लान साल भर के लिए 1599 रुपये का पहले था जियो का, जिसमें आपको 24GB डेटा मिलता था और वो 336 दिन के लिए हुआ करता था। और उसमें आपको पूरे 336 दिन के लिए अनलिमिटेड 5G मिल जाता था। लेकिन अभी वो प्लान रिवाइज होकर के 1899 रुपये का हो गया है। 24GB आपको डेटा मिलेगा जो 4G या 5G होगा और 336 दिन के लिए ही ये पैकेज है। अभी यही सेम प्लान वोडाफोन में और एयरटेल में, इन दोनों में 1999 रुपये का है, मतलब 100 रुपये महंगा है। तो कुल मिलाकर के अगर सिर्फ हम वैल्यू प्लान की बात करें, वैल्यू प्लान का जो कंपैरिजन किया है हमने, उस कंपैरिजन के बाद एक चीज़ तो समझ में आती है कि जियो का प्लान अभी भी एयरटेल और वोडाफोन से सस्ता है। और ये सिर्फ वैल्यू प्लान में नहीं, सारे प्लान जितने भी प्लान अभी इस समय हैं जो भी रिवाइज होने के बाद है, सारे प्लान में आपको जियो अल्टीमेटली सस्ता ही मिलेगा। तो अगर बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि अगर जियो अपने प्राइस बढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है वो बढ़ाएगा, महंगा हो जाएगा और सर्विसेज खत्म हो जाएगी, लिमिटेड 5G नहीं रहेगा, तो क्या हम वोडाफोन या एयरटेल में जा सकते हैं? एक नॉर्मल अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें तो आपको अभी भी जियो सस्ता ही पड़ रहा है। तो अगर कोई स्विच करने के बारे में सोच रहा था कि वो जियो से वोडाफोन या एयरटेल में स्विच होना चाहता है तो आप बिल्कुल मत होइए। एक चेंज जो यहाँ पर आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। जो अनलिमिटेड 5G की जो बात करी जा रही थी वो यहाँ पे अनलिमिटेड 5G आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सेलेक्टेड पैकेजेस पे मिलेगा। अगर आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए तो जियो का कहना है, जियो या एयरटेल की हम बात करें, वोडाफोन तो इवेंचुअली वो अनलिमिटेड दे ही नहीं रहा है, उनका तो प्लान चेंज हो गया और वो बोल रहे हैं कि हम रात में 12 से सुबह 6 बजे तक आपको अनलिमिटेड डेटा देंगे, आपको यूज़ कर सकते हो चाहे 4G हो या 5G हो। तो अगर जियो और एयरटेल की बात हम करें तो वो 2GB पर डे या उससे ऊपर का जो भी आप प्लान लेना चाहो, चाहे 1 महीना 3 महीना जो भी आप लेना चाहो वो आपके ऊपर है। 2GB पर डे
का प्लान जब आप लोगे या उससे ऊपर का प्लान लोगे तो आपको वो अनलिमिटेड 5G भी दे देंगे साथ में। तो एक बार चलिए मैं आपको रिवाइज करके सारे पहले प्लान बता देता हूँ कि 1 GB पर डे का जो प्लान पहले था वो अब कैसा हो गया। 1 GB पर डे का जो प्लान आपका पहले था, अगर 28 दिन की बात हम करें, 28 दिन का प्लान जो आपका 1 GB पर डे का 209 रुपए का था वो 249 रुपए का हो गया है जियो में। और वही सेम प्लान 1 GB पर डे का 28 दिन के लिए आपको एयरटेल में और वोडाफोन में 265 और 269 का मिलता था। 269 रुपीज़ का मिलता था पहले, लेकिन वो 299 का हो गया है। 1 GB पर डे में आपको साल भर का प्लान मिलता भी नहीं था, तो उसकी बात ही नहीं करते। आ जाते हैं 1.5 GB पर डे की बात करते हैं, तो 28 दिन के लिए जो था वो 239 रुपए का था, लेकिन रिवाइज होकर के वो 299 रुपए का हो गया है। और सेम यही प्लान पहले वोडाफोन और एयरटेल 299 का देते थे। जिस प्राइस में अभी आपको रिवाइज होकर के मिल रहा है उतने में पहले देते थे, और वो बढ़कर के 349 रुपए हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप कंपेयर अगर करेंगे तो जिस प्राइस में आपको पहले मिल रहा था वोडाफोन और एयरटेल का प्लान, सेम प्राइस में आपको अब मिल रहा है रिवाइज होने के बाद जियो का प्लान। अगर 2 GB पर डे की बात करें तो 2 GB पर डे का प्लान जो था पहले 299 रुपए का था 28 दिन के लिए, लेकिन अब वो 349 रुपए का हो गया, 349 रुपीज का हो गया है 2 GB पर डे का प्लान। यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आपको इसके साथ में, जैसे ही 2 GB पर डे का प्लान आप लेते हो, इसके साथ में आपको सारे प्लान 2 GB, 2.5 GB, 3 GB, आपको सारे प्लान में आपको 5G अनलिमिटेड मिल जाएगा। तो अब 2.5 GB पर डे का प्लान अगर आप ले रहे हो तो वो आपको 399 रुपए का पड़ रहा है, जो पहले 349 का था। 28 दिन के रहेगा और अनलिमिटेड 5G आपको मिल जाएगा। और 3 GB पर डे के प्लान की बात करें तो आपको जो पहले 399 का मिलता था वो आपको 449 रुपए का मिलेगा, मतलब 449 का मिलेगा। 3 GB पर डे का प्लान रहेगा और अनलिमिटेड 5G आपको मिल जाएगा 28 दिन के लिए। सेम यही प्लान आपको सेम प्राइस में मिल रहा है एयरटेल में। अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर पर डे जो है हम ले रहे हैं पैक और अनलिमिटेड 5G हमें मिल ही रहा है, तो हम 2.5 GB पर डे या 3 GB पर डे पे क्यों ही जाएंगे। हम 2 GB पर डे का प्लान ले करके और वहीं से हम 5G अनलिमिटेड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो हम 2.5 GB या 3 GB पर ना जाकर के सिर्फ 2 GB पर डे का ले सकते हैं 1 महीने का प्लान, अगर आप लेना चाह रहे हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट प्लान अगर होगा आपके लिए तो आप 84 दिन के प्लान पे जा सकते हो। आप 84 डेज के प्लान पे चले जाइए। 84 डेज का प्लान जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर मैं जियो की बात करूँ तो जो पहले आपको 2 GB पर डे का प्लान मिल रहा था 719 रुपए में, ये आपको 859 में मिलेगा 84 डेज के लिए। अगर आप 2 GB पर डे का प्लान 349 रुपए 1 महीने का लेना चाह रहे हैं तो उसके बदले अगर आप ले सकते हो, अगर आप 850 रुपए खर्चा कर सकते हो तो 859 में आप 2 GB पर डे का प्लान 84 दिन के लिए ले लीजिए। वो आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ जाएगा, पर मंथ आपको 287 रुपए में पड़ेगा। तो ये एक सबसे बेस्ट प्लान है अभी इस समय, अगर मैं बोलूँ तो आप इसको ले सकते हैं। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है ये प्लान अभी और बढ़ा दिया जाए, इसका प्राइस बढ़ा दिया जाए, या अनलिमिटेड 5G जो है वो खत्म ही कर दिया जाए आने वाले टाइम में। उसके लिए अगर हम अपने आप को प्रिपेयर करें और उसके लिए हम सोचें तो हम ये भी कर सकते हैं कि देखिए जियो ने ये अनाउंसमेंट भी किया हुआ है इसके साथ कि अगर आप अभी इस समय कोई भी प्लान ले रहे हो साल भर का या 6 महीने का या 3 महीने का, कोई भी प्लान आप ले रहे हो और आगे चल के अगर वो प्लान चेंज होता है तो आपको जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी एक्टिव प्लान की तब तक वो सुविधा आपको मिलेगी। अभी भी 3 तारीख से जिनका प्लान चल रहा है ऑलरेडी पुराना अनलिमिटेड 5G वाला, उनको अनलिमिटेड 5G की सुविधा मिल रही है सेम रिचार्ज में। जब वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा और उसके बाद दूसरा रिचार्ज आप कराओगे तब आपको ये प्राइस आपको देना पड़ेगा नए रिचार्ज के लिए। लेकिन अभी अगर आपका साल भर का प्लान पड़ा हुआ है तो आप आराम से चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका वही प्लान वैसे ही चलता रहेगा। तो सेम यहाँ पर भी रूल आपको फॉलो करना है। आप चाहो तो साल भर का भी रिचार्ज कर सकते हो। साल भर के रिचार्ज की अगर हम बात करें तो जो 2.5 GB पर डे का प्लान था पहले 2,999 रुपए का, वो अब आपको 3,599 रुपए का पड़ेगा और ये आपको अनलिमिटेड डेटा भी देगा और 365 दिन के लिए आपको वैलिडिटी भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर आपने आज कराया और अगले साल भर के अंदर अगर कोई भी प्लान रिवाइज होता है तो वो आप पे इफेक्टिव नहीं होगा जब तक ये प्लान चलेगा। तो आप इसको भी अपना सकते हो। अगर आप खर्च कर सकते हो 3,500 रुपये, 3,500-3,600 रुपये, तो आप खर्च कर दीजिए, ये बेहतर प्लान है। कि अब आते हैं दोस्तों कंक्लूजन पे। आप 2.5 GB या 3 GB पे बिल्कुल मत जाइए। आप 2 GB पर डे का प्लान लेकर के अनलिमिटेड 5G का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप 3 महीने का प्लान लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लान चेंज हो गए हैं, पहले बहुत सस्ते थे और हम आराम से जो है 395 रुपये में
खर्चा करके, और अगर हम 5G नेटवर्क में हैं और 395 रुपये खर्चा करके हम जो है अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता था। मेरे हिसाब से आप ये कर सकते हो कि आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपने घर पे लगा लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना होता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम वर्किंग पर्सन हैं तो जहाँ हम ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी हमें वाईफाई कनेक्शन मिल ही जाता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहता ही। हम घर पे भी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा लेते हैं। 700 रुपये का प्लान मंथली ले लीजिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन में, उसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा। घर पे जितने भी लोग हैं सारे मोबाइल कनेक्ट हो जाएंगे और आप बेसिक प्लान रिचार्ज कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट वे है जिससे आप अनलिमिटेड डेटा का फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरे वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि मैंने प्लान का कंपैरिजन किया कि कंपेयर करने के बाद कौन सा प्लान बेस्ट है, उसके अलावा कौन सा प्लान आपको यूज़ करना चाहिए, ये भी आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग गया होगा। बाकी आप अपने यूजेस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान को देख सकते हो। जो मुझे बेस्ट लगा, जो नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो सब भी कंपेयर कर सकें प्लान्स को और उनको एक आइडिया लग सके कौन सा प्लान उनके लिए बेस्ट रहेगा, जैसी ज़रूरत उस तरीके से। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लिख सकते हैं, और उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी क्वेरी को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है और इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे ट्रेंडिंग और टेक से रिलेटेड टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।